धूप हल्की हल्की गांव की पगडंडी पर बिखर रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी और कोयल की आवाज पूरे माहौल को मधुर बना रही थी। ऐसे ही एक शांत सुबह में 8 साल की चंचल लड़की अन्वी अपने स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। अन्वी की दुनिया बहुत छोटी थी। उसकी माँ सविता, छोटे भाई मोहित और उसके सपनों से भरा नीला बैग। स्कूल तक पहुँचने वाली कच्ची सड़क उसके लिए किसी रोमांचक रास्ते से कम नहीं थी। वह रोज उस रास्ते पर कुछ न कुछ नया ढूंढ लेती, कभी अलग रंग का फूल, कभी कोई पक्षी, कभी हवा में उड़ता लाल पत्ता। उस दिन भी वह जैसे ही स्कूल की ओर निकलने लगी, अचानक उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक बुजुर्ग दादी बैठी थीं। दादी बहुत थकी हुई लग रही थीं, मानो लंबे सफर से आई हों। उनके चेहरे पर उदासी की गहरी लकीरें थीं, कपड़े धूल से भरे थे और हाथ कांप रहे थे। अन्वी रुकी, उसने दादी की ओर देखा। दादी, आप ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। दादी ने कमजोर मुस्कान दी। हाँ बेटा, बस थोड़ी देर बैठ गई थी, पैर साथ नहीं दे रहे। अन्वी ने उनके हाथ पर अपना नन्हा सा हाथ रखा। आपने खाना खाया? दादी ने सिर हिला दिया। नहीं, सुबह से कुछ नहीं। अन्वी के मन में जैसे किसी ने घंटी बजा दी। उसके टिफिन में आज उसकी मनपसंद डोसा और नारियल की चटनी थी, लेकिन बिना एक पल सोचे उसने अपना टिफिन खोलकर दादी की ओर बढ़ाया। दादी, ये खा लीजिए। दादी की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, तुम स्कूल जाओगी, तुम्हें भूख लगेगी। अन्वी मुस्कुराई, जैसे कोई रहस्य बताने वाली हो। मुझे नहीं लगेगी, पक्का। और मम्मी कहती हैं, भूखा कोई हो खाना बांट देना चाहिए। दादी ने कांपते हाथों से टिफिन लिया और एक छोटा टुकड़ा मुंह में रखा। बहुत स्वाद है, दादी ने कहा और धीरे धीरे खाना शुरू किया। अन्वी उन्हें खाता हुआ देखकर खुश हो गई। उसे लगा आज का दिन बहुत अच्छा शुरू हुआ है। दादी ने टिफिन खाली किया और उसे बहुत प्यार से आशीर्वाद दिया। तू बहुत बड़ी बनेगी बेटी, दुनिया तेरी मुस्कान से रोशन होगी। अन्वी शर्मा गई और उछलते हुए आगे बढ़ गई। स्कूल पहुंचकर स्कूल में उस दिन क्लास टीचर एक नई चीज बता रही थीं, दूसरों के लिए छोटी छोटी खुशियां करना ही असली अच्छाई है। अन्वी मन ही मन मुस्कुरा दी। मैंने तो आज सुबह ही कर लिया, उसने सोचा। लेकिन दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। लंच ब्रेक में जब सारे बच्चे खाना खा रहे थे, तभी उसने देखा क्लास का सबसे शांत लड़का आदित्य एक कोने में बैठा था। वह सबकी ओर देख रहा था, लेकिन खुद कुछ नहीं खा रहा था। खाना क्यों नहीं खा रहे? अन्वी ने पास जाकर पूछा। आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, माँ बीमार हैं, खाना बना नहीं पाई, इसलिए आज लाया नहीं। अन्वी कुछ सेकंड के लिए सोच में पड़ गई। आज उसका टिफिन तो वह पहले ही बांट चुकी थी, लेकिन उसे आदित्य के लिए कुछ करना था। वह अपनी बेस्ट फ्रेंड तनिषा के पास गई। तुम 2 रोटियां दोगी? तनिषा ने मुस्कुराकर दे दी। फिर वह रीना के पास गई। थोड़ी सब्जी दोगी? रीना ने भी दे दी। फिर शिखा से दही लिया, किसी और से अचार। कुछ ही मिनटों में अन्वी ने सबके टिफिन से थोड़ा थोड़ा मिलाकर एक पूरा खाना तैयार किया और आदित्य के सामने रख दिया। लो तुम भी खाओ, दोस्त अकेला नहीं रहता। आदित्य की आंखें भर आईं। मैं कैसे लूँ ये सब? अन्वी हंस दी। ये मेरा नहीं, हमारी क्लास का टिफिन है, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं ना? पूरी क्लास ने तालियां बजाईं और आदित्य ने मुस्कुराकर खाना खाया। शाम होते होते अन्वी स्कूल से घर लौटी। उसने माँ को सुबह की सारी कहानी बताई, दादी की, आदित्य की और सब बच्चों की मदद। माँ ने उसे गले लगाया। मैं तुम पर गर्व करती हूँ अन्वी। अन्वी खिल उठी। माँ, आज 2 बार किसी को मुस्कान दी, मजा आए। माँ ने कहा, याद रखना बेटा, दुनिया बड़ी है, लेकिन किसी के लिए छोटी सी मुस्कान भी पहाड़ जैसी खुशी बन सकती है। अगली सुबह जैसे ही अन्वी स्कूल जाने निकली, वही सौम्य दादी फिर उस पगडंडी पर थीं, लेकिन इस बार उनके हाथ में कुछ था। वह एक छोटा सा कपड़े का थैला लेकर आई थीं। बेटा, ये तेरे लिए, तुझे देना जरूरी था। अन्वी ने थैला खोला। अंदर एक छोटी लकड़ी की गुड़िया थी, हंसती हुई,
गोलमटोल बहुत प्यारी, ये मेरी माँ ने बनाई थी, बहुत पुरानी है, पर मुझे लगा इसे रखने की असली हकदार तू है। अन्वी के चेहरे पर चमक फैल गई। उसने दादी को गले लगाया। दादी, मैं इसे हमेशा रखूंगी। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तेरी मुस्कान मेरे लिए वरदान है। और आगे स्कूल में उस दिन फिर कुछ अच्छा हुआ। प्रिंसिपल मैडम ने अन्वी को स्टेज पर बुलाया। आज हमारी क्लास की एक बच्ची ने 2 लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई है, हम उसे डे ब्राइटनर प्राइज देते हैं। पूरी क्लास तालियां बजाने लगी। अन्वी स्टेज पर गई। उसकी आंखों में चमक थी। वह बहुत छोटी थी लेकिन दिल बहुत बड़ा। दिन के अंत में रात को सोते हुए अन्वी गुड़िया को सीने से लगाए हुई थी। उसने आंखें बंद की और सोचा, अगर मेरी छोटी सी मुस्कान से इतनी खुशी फैल सकती है तो बड़े होकर मैं बहुत सारी मुस्कानें बांटूंगी। खिड़की के बाहर चांद भी जैसे उसकी मुस्कान देखकर मुस्कुरा रहा था। और अन्वी सो गई। एक नई सुबह, एक नई मुस्कान और एक नई दया से भरे दिल के साथ। कहानी का संदेश, छोटी सी मदद, छोटी सी मुस्कान किसी के दिन को बदल सकती है। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।